अरे वीडियो रिकॉर्ड हो गया। चला हो गया, अभी तो रिकॉर्ड हो ही गया था। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं, चलिए बात कर लेते हैं कुछ हम। बैठे हैं सूर्यावा स्टेशन है ये अच्छा, तो उत्तर इसके प्रदेश इससे का। पहले क्या ये सूर्यावा से पहले कुछ और नाम था, सूर्यावा ही था? अभी तक जहाँ तक हमें जानती है, मैं जब तक से जानता हूँ तब तक से सूर्यावा ही नाम है इसका। अच्छा, अभी तक कोई सूर्यावा नाम ही। बदला नहीं। भदोही डिस्ट्रिक्ट में आता है ना? भदोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब भदोही का नाम फिर से बदल दिया गया है क्या? वो संत रविदास नगर होता रहता है, फिर भदोही होता है, फिर संत रविदास नगर होता है, फिर से योगी जी सरकारें ने बदलती रहती हैं कि? हाँ संत रविदास नगर फिर से बना दिया है अच्छा योगी जी अच्छा, ने। भदोही के बारे में और क्या, मतलब भदोही क्या खासियत है? भदोही में कोई बहुत बड़ी खासियत नहीं है, बस इसकी खासियत ये है कि ये काली नगरी के लिए फेमस है। अच्छा। और काली नगरी यहाँ की विश्व प्रसिद्ध है। हाँ हाँ। और अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में जाते हैं तो अगर हमें पढ़ाया भी जाता है तो भदोही केवल इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ये कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है और ये मुगल काल से चली आ रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल की उपलब्धता नहीं है, यहाँ पे कारीगरों की उपलब्धता है। ओके। यहाँ के जो कारीगर हैं वो विश्व के सबसे बेस्ट कारीगर हैं और सबसे बढ़िया यहाँ की मतलब कारीगर। विश्व, मतलब वर्ल्ड को आप कहना चाह बिल्कुल रहे बिल्कुल, हैं? पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस कारीगरी यहीं यूएन पर में जो 193 कंट्रीज है, आप विश्व को सबसे पूरे वर्ल्ड को कह रहे हैं कि यहाँ पे सबसे सबसे बेस्ट। और बेस्ट यहाँ का इम्पोर्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा। और एजुकेशन का क्या मतलब एजुकेशन लेवल या स्तर है यहाँ? एजुकेशन में जिस हिसाब से ज़िला बहुत छोटा है उस हिसाब से एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा है। छोटे ज़िले के हिसाब से एजुकेशन बहुत ख़राब भी नहीं है और न तो बहुत बेटर भी है। बेटर। फिर भी पहले की अपेक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे विद्यालय खुले हुए हैं, अच्छी एजुकेशन हो रही है। लेकिन जैसे कि और जैसे सिटीज जो हो गई उनकी अपेक्षा में अभी काफ़ी पीछे है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कंपेयर हम करते हैं शहर और गांव के विद्यालय से, हाँ तो जो मैनेजमेंट है, जो सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिक नीड्स हैं क्या? वो थोड़ी सी इसलिए भी यहाँ पे कम है क्योंकि ये गांव का रूरल एरिया पड़ जाता है, तो यहाँ पे आने जाने की सुविधाएं थोड़ी सी, आपकी यातायात की सुविधाएं इनकी थोड़ी सी कमी होने की वजह से जो है आपके प्रोग्रेसिव होना थोड़ा सा दुर्लभ होता है। और शहर में क्या है कि आपके पास यातायात की सुविधा पर्याप्त रूप में है और आप कहीं भी आ जाने में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आपको सड़क भी देखना पड़ता है, रोड भी देखना पड़ता है, गांव की गलियाँ भी देखनी पड़ती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कल एक विद्यालय हम विजिट किए थे, जो कि हमारे बचपन का ही विद्यालय था, सरस्वती ज्ञान मंदिर, बंदीपट्टी चौराहा। हाँ तो हम देखे कि एक रूम में सिर्फ एक पंखा है। हाँ, हमने क्या बताया कि और यहाँ पे बेसिक नीड्स बहुत कम है, इसी वजह से जो है बच्चे शहर की ओर या माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे को शहर की ओर ले जाने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसी वजह से गांव की शिक्षा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि अगर हम स्वयं से बाहर जाते हैं तो फिर यहाँ हम सुधार करने का नहीं सोचते हैं। नहीं सोचते। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम सोचेंगे कि यार यहाँ पे भी सुधार हो। सुधार जब हो, हम खुद ही बाहर भाग रहे हैं तो हम सुधार क्या देंगे। क्योंकि हमारी ज़रूरत यहाँ पे होगी तो हम ज़रूरत के हिसाब से संसाधन और ज़रूरत के हिसाब से मैनेजमेंट व्यवस्था को चलाने का प्रयास करेंगे, और जब वो चीज़ें हमें बाहर मिल जाती है तो फिर हम वहाँ पे वहाँ फोकस पे करते हैं। फोकस करते हैं, यहाँ पे हम फोकस नहीं करते हैं। इकोनॉमिक में भी कंट्रीब्यूशन हम बाहर शहर में बाहर करते हैं ना, कि यहाँ कर यहाँ पाते करते हैं। और शिक्षा, जैसे आप गांव से बिलोंग करते हो, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हम दोनों लोग विद्यार्थी हैं, लेकिन आप हमसे ज़्यादा मतलब आगे पढ़े हुए हैं, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो गांव का शिक्षा है, जैसे आप गांव से काफ़ी लोगों से मिलते होंगे जो 40 से 60 साल के हैं, या 30 से 40 साल के हैं, या कहा जाए 1980 से 90 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, 2026 में है। अगर हम अब कहें, मान लीजिए आपके गांव की जनसंख्या 2000 है, तो आप अगर हमें कहा जाए कि हम, आप बताएं जिसको आपको लगता है कि पढ़े लिखे हैं, तो उसमें कितने लोग आपके अकॉर्डिंग होंगे जो शिक्षित होंगे? देखिए अपने यहाँ जो शिक्षित होने का परिभाषा है वो अपना नाम लिखना आ जाए और आप पढ़ना सीख जाएं, उसी को शिक्षा कहते हैं। जबकि शिक्षा का ये परिभाषा इसको चेंज करना चाहिए। जी 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 जी। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में हमें लगता है 80% लोग जो है शिक्षित हैं। और अगर वास्तविक शिक्षा का परिभाषा देखा जाए, इसको कुछ ज्ञान हो, कुछ नॉलेज हो किसी भी चीज़ के बारे में, ये नहीं है कि हर विषय के बारे में एक सब्जेक्ट भी, कुछ कोई भी नॉलेज हो, तो आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल 50 to 60% के अगर 2000 में से निकाले, जैसे मेरा जो कंक्लूजन है, जैसे मैं घर 15-20 घर पकड़ लेता हूँ, जैसे मैं अपने गांव का बात बता दूँ, आपके गांव के बगल ही मेरा गांव है, तो जैसे मैं पकड़ लूँ कि माई 15 से 20 घर का एवरेज निकालूँ, तो 15 से 20 घर में हमें लगता है कि शायद से कि 5 लोग होंगे। हाँ इतना ही होंगे। मतलब अगर कहा जाए तो 70% लोग नहीं, 30%, 30% गांव की जनसंख्या के हिसाब से 30% 30% जो ठीक ठाक, वो भी हाँ। मतलब इतना एक एवरेज है। हाँ। उसमें से हाई में करना जाएगा तो हाई तो 2 से 3%। अगर देखा जाए तो एवरेज हम कह सकते हैं, लेकिन गांव के हिसाब से या फिर एक अपने जो माहौल होता है, जो आपका
क्या बोलते हैं इसको, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्लस आपका जो समाज होता है, हाँ। हमारे यहाँ जो समाज होता है, समाज के हिसाब से वो परफेक्ट है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं। समाज के हिसाब से लेकिन तो अगर आप perfect केवल एजुकेशन देखेंगे, ओनली एजुकेशन देखेंगे, तो भाई वो तो जाहिर सी बात है कम होती है। कम है ना। लेकिन हमें केवल एजुकेशन नहीं देखना होता, हमें देखना होता है कि हम उस एजुकेशन के द्वारा अपने समाज में कैसा रह पा रहे हैं, हम उसमें अपने आप को कंफर्टेबल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर हम अपने आप को उसमें ढाल सकते हैं, इन्वायरमेंट के अनुरूप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए परफेक्ट होता है। हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या होता है, कहीं भी हम हों या आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, अगर उस इन्वायरमेंट में आप अपने आप को ढाल ले रहे हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं होता। आपकी पढ़ाई काम नहीं आती, आपका वो त्वरित कार्यवाही जो आपको करते हैं, हाँ। वो कार्य में आपको आता है। आप सिचुएशन परिस्थिति को कैसे अपने बिल्कुल। अनुसार ढाल सकते ढाल हैं, वो सिचुएशन मैटर करता है कि आप सिचुएशन आते हैं उसको टैकल कैसे किया टैकल आपने, कैसे करते हैं, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर लेते हैं तो शिक्षा मान ये चीज़ें आपने प्लस पॉइंट कहा। लेकिन जैसे मुझे जो लगता है कि हम इसलिए मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है क्योंकि हमारे जो अगल बगल के लोग होते हैं, हाँ। तो हमें लगता है कि यार उनके पास ये चीज़ नहीं तो चलो ठीक है इतना तो हो ही गया। जैसे कि अगर राशन की बात हम लोग कर लें तो यार चलो यार पहले तो 4 किलो मिलता था तो 5 किलो मिलने लगा ही है, मतलब 5 किलो राशन ही पाके हम बड़े खुश हो जाते हैं। इंडिविजुअल घर में कोई 5-6 लोग हैं तो 35 किलो मिल रहा है, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये देखा जाए, लेकिन आज के जो इंटरनेट के समय में सोशल मीडिया का जो समय आया हुआ है, जब हमारे बच्चे या हम लोग से जो छोटे जेन जी जनरेशन, हम भी जेन जी जनरेशन है, लेकिन जो अल्फ़ा जेन जी जनरेशन आते हैं, अल्फ़ा जनरेशन है, उनके अकॉर्डिंग जब वो कंपेयर करते हैं अदर कंट्री से या अदर कंट्री का कल्चर हो गया, बहुत सारी चीज़ें भारत बहुत सारी चीज़ों में अच्छी है और कंट्री से भी। ऐसा नहीं कि भारत के बारे में हम सिर्फ माइनस की ही बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लस भी हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे आपके कंपेयर करते हैं दूसरे गांव से, दूसरे शहर से, दूसरे देश से, तो ऐसा नहीं पाया जाता कि भारत अभी बहुत पीछे है गांव के लेवल पे। मेरे हिसाब से तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये भी कंपेयर कीजिए वहाँ की जनसंख्या कितनी है, ये भी कंपेयर कीजिए वहाँ पे भौगोलिक स्थिति कैसी है, ये भी कंपेयर कीजिए कि वहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं, ये भी कंपेयर कीजिए कि वहाँ पे आपका कल्चर क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, पीछे जो समय बीता है उसमें कैसा वहाँ का कल्चर रहा है। तो आप जब सबको जो है वहाँ से डिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, हम लोग जिस स्थिति में हैं काफ़ी ख़राब स्थिति में नहीं है, लेकिन अपने ऐसी स्थिति में है कि हम लोग चल सकते हैं। अगर आप कंपेयर के मामले में देखेंगे तो ये केवल देखिए कि वहाँ की सड़कें बहुत बढ़िया हैं, तो वहाँ की सड़कें बढ़िया हैं तो वहाँ का धरातली, वहाँ का जनसंख्या भी तो कम है। अगर 1 लाख जनसंख्या वहाँ की है, 1 करोड़ जनसंख्या यहाँ की है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं और कर एक सकते। चीज़ ये भी है, जैसे कि मेरा मानना है कि हर एक कंट्री के पास जियोग्राफी नेचर के अकॉर्डिंग कुछ जो सोर्सेस होती हैं, जो प्रकृति होती है, वो सबके लिए अलग अलग अलग-अलग दिया होती हुआ है। है। जैसे जो चीज़ें चीप बनाया जाता है शायद से अमेरिका में, जो कि वहाँ पे रॉ मटेरियल चाइना में वो चीज़ें क्रिएट होती हैं, वो इंडिया में नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसे हैं। लेकिन हाँ, एजुकेशन की बात किया जाए कि अगर हमें जहाँ लगता है कि भारत को अगर बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है तो शिक्षा एक माध्यम है जो कि ठीक ठाक शिक्षा और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो बेसिक नीड्स हैं और इनके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ, और अगर ये आप बढ़िया कर दें तो ऑटोमेटिक आप ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि भाई उसी सारा चीज़ डेवलपमेंट है, क्योंकि आप ही सब सारा चीज़ क्रिएट करते हो, और क्रिएट हम आप तभी कर पाते हैं जब हमारे आपके पास पता हो कि क्रिएट किया कैसे जाता है। हम लोग उत्पन्न करना ही नहीं जानते हैं, क्रिएट नई चीज़ें, कोई चीज़ें नहीं बना पाते हैं ना, तो नहीं बना पाते इसीलिए हैं। तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो हम लोग कंज्यूमर ज़्यादा हैं किसी भी देश से, मतलब अच्छाई भी है लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ फोकस करना पड़ेगा। गरीबी जैसे हो गई, भाई अपने पास रॉ मटेरियल्स कई चीज़ों की बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन हम लोग क्रिएटिविटी नहीं कर पाते हैं ना, उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाना पड़ता है। तो इस वजह से हम कभी न कहीं पीछे हो जाते हैं। और हमारे देश का जो पॉलिटिक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो वो केवल अपनी जात की रिलीजियन, कास्ट, क्या आप मानते हैं? हमें जैसे मुझे जो लगता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे रिलीजियन, कास्ट, मुझे लगता है ये सारी चीज़ों हम लोग बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल रह गए, और अगर ऐसे चलता रहा तो भी और पीछे जाएंगे। क्योंकि मेन चीज़ें जो ऑब्जेक्शन, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि भैया ये बैरियर, प्रतिबंध आ गया, अब इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते, हर चीज़ हम लोग करेंगे, लेकिन जहाँ कास्ट और रिलीजन की बात होती है वहीं हम सेपरेट हो जाते हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें क्या, जो हमारे अग्रज हैं, जस्ट लाइक जो हमारे नेता हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं या जो भी हैं,
उनको इस पे आगे आकर के बोलना चाहिए। जातियों को जातियों में न तोड़ करके मानव समाज में बनाना चाहिए। अगर हम उन्हें मानव समाज बनाएंगे तो हम एक साथ बढ़ेंगे। और अगर हम यही करते रहेंगे कि अरे ये मेरी जाति, वो मेरी कास्ट, वो मेरा वोट बैंक, वो मेरा वोट बैंक, तो हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, आगे बढ़ने की नहीं सोचते। अच्छा भैया, नेता की बात इसलिए कर रहे हैं कि नेता जो होते हैं वो जो भीड़ होती है उसको मोबिलाइज करने का काम करते हैं। उसको भाई, लीडर का मतलब होता है, आप भाषण देते हो, उनकी स्पीच बातें देते हो, लोग सुनते हैं। तभी आपको इलेक्ट करते हैं, आप चुनाव में जीतते हो, आप संसद में जाते हो, वहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजते हैं। तो इनका कहने का भाव ये है, आप एक ये भी कहोगे कि पब्लिक नहीं चाहिए, मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जैसा आप होगे वैसे आपके नेता भी होंगे। लेकिन इनका जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि नेता जो होते हैं जो भाषण देते हैं, उस भाषण में वो कौन से शब्द का यूज किए हुए हैं, वो बहुत मायने रखता किस है। मुद्दा पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे क्या होता है, पब्लिक अगर इतनी ही समझदार होती तो फिर वो नेता क्यों बनते, फिर उसी पब्लिक में से कोई और खड़ा होकर वो नेता बन जाता। भाई राहुल गांधी, मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे क्या कहते हैं कि केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जितने डिम्पल यादव, जितने सारे हैं, जितने सारे पार्टियां हैं, 7444 सारी पार्टियां हैं मिला जुला के। राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो 8 से 9 पार्टियां हैं। सारी पार्टियों की बात कर ले, आप उस योग्य हो भाई। कोई अमेरिका से पढ़ के आया होगा, कहीं से पढ़ के आया होगा, तभी तो आप उस पोस्ट पे, पद पे बैठे हुए। अगर उस योग्य पे आदमी, आम आदमी बनता, आम आदमी को कुछ नहीं पता है। ये वही बात है जैसे डॉक्टर MBBS MD कोई डॉक्टर है, पेशेंट अपना इलाज करने के लिए आया हुआ है, तो अगर पेशेंट डॉक्टर बताएगा ना कौन सी मेडिसिन आपको कैसे करनी है और कब लेनी है। अगर पेशेंट को ही बारे में सारी इतनी जानकारी होती है, मान लीजिए पेशेंट पढ़ा लिखा भी है लेकिन किसी और सेक्टर से, डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो टीचर है, एडवोकेट है, लेकिन उसके पास मेडिसिन की जानकारी नहीं है, तो ये डॉक्टर गाइड करेगा। डॉक्टर ही मेडिसिन देख रहा है कि भैया ये जनरल कास्ट की मेडिसिन है, ये OBC कास्ट की मेडिसिन है, ये ST कास्ट की मेडिसिन है, ये है। तो फिर तो लग रहा है कि वो बंदा वो भी लेके रास्ते में याद करता रहेगा जनरल, OBC, SC, ST, और जाते जाते घर भूल जाएगा। शायद से OBC वाला पहले खाना चाहिए था, खा लिया जनरल वाला, फिर SC वाला शाम को खाना चाहिए था, खा लिया ST वाला, और इसी में फंसा हुआ होगा, जहाँ तक मैं जो समझाता। तो उसके बाद वो इसी के चक्कर में चला जाएगा। और इसी के चक्कर में डॉक्टर साहब का तो फीस दे के चला आया, लेकिन वो चला जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब भी आएंगे, कहन बढ़िया, बहुत हम तो दवा बहुत अच्छा दिए थे और बहुत सारी चीज़ें थी, बंदा कैसे गया मुझे खुद ही नहीं पता है। तो शायद से हरिओम जी, अब हम थोड़ा सा चलना चाहेंगे। अच्छा। क्योंकि हमें भी थोड़ा सा लेट होगा, कहीं और भी जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सिर्फ है। ऐसे ही बातचीत किए और बहुत अच्छा लगा हम लोग ओपिनियन जाने। ठीक है, ठीक है, चलिए।